एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने में मदद करता है। हम जब भी स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश करते हैं, हमारी सोच ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट से पैसे कमाएं और कम से कम लॉस करें। तो एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें मदद कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में। ये स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल है और इसे समझना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए पहले सीखते हैं ये काम कैसे करती है। तो आपने मार्केट में एक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया। वो ब्रेकआउट किसी तरफ भी हो सकती है, मतलब कि वो अप ट्रेंड की तरफ भी हो सकती है और डाउन ट्रेंड की तरफ भी हो सकती है। ये स्ट्रेटजी आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग में भी। पर यहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा इसे यूज़ करते समय, मतलब कि जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसको यूज़ करते समय। चलिए चार्ट पे हमने एक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर लिया और जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ है। ये प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है। तो स्टॉक के प्राइस ने हमें 100 पे ब्रेकआउट दिया और इस ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड में एंट्री कर ली। हमने यहाँ पे 100 में बाई कर लिया। तो अब इसका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? स्टॉप लॉस काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, जो हमारा लॉस होता है वो फिक्स हो जाता है। तो आज भी कई ट्रेडर्स हैं जिन्हें नहीं पता स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं। अगर हम देखें, कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस कम लगा देते हैं या फिर ज़्यादा लगा देते हैं। इससे क्या होता है, अगर हमने स्टॉप लॉस कम लगाया, मतलब कि 100 के ब्रेकआउट पे 5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाया, तो कभी कभी क्या होता है, प्राइस नीचे आकर ऊपर चली जाती है। इससे क्या होता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और प्राइस वापस से अप ट्रेंड में चली जाती है। वैसे ही अगर हमने ज़्यादा लगाया, जैसे 30 पॉइंट का, अगर यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में गया तो हमें लॉस बड़ा होता है। इस ट्रेड में हमारा 30% कैपिटल चला जाता है। इसीलिए सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो ये इंडिकेटर हमें स्टॉप लॉस लगाने में भी मदद करता है। अब जानते हैं ये इंडिकेटर दिखता कैसा है। इस इंडिकेटर में एक सिंगल लाइन होती है, वो अपना कलर चेंज करती है। इसमें 2 कलर होते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। अगर स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में रहता है, इसका कलर रेड हो जाता है। वहीं पे स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में रहता है तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। इस इंडिकेटर की लाइन का कलर उसके ट्रेंड पे डिपेंड करता है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो रेड हो जाएगा, अगर अप ट्रेंड में है तो ग्रीन हो जाएगा। अब इस इंडिकेटर को ब्रेकआउट पे अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिखता है 100 पर, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की वजह से जो लाइन का कलर है वो रेड से ग्रीन हो जाता है और जो ग्रीन लाइन है वो हमेशा प्राइस के नीचे बनती है और जो रेड लाइन है वो प्राइस के ऊपर बनती है। और जब हमें यहाँ पे पता चल गया है कि यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट दे रही है, तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइन बन रही है ये हमें मदद करता है स्टॉप लॉस लगाने में। तो अगर स्टॉक में जहाँ पे ब्रेकआउट हो रही है, मतलब कि 100 पे हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, तो ये ग्रीन लाइन कहाँ पे बना रही है, तो ये 88 पे बना रही है। तो अगर हमने 100 पे बाई कर लिया तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 88 पे होगा, मतलब कि 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अभी के लिए हम ये सीख रहे हैं कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। बाद में हम चार्ट पे आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि ये इंडिकेटर कौन सा है। तो चलो, हमने यहाँ पे 100 पे बाई कर लिया और 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया। ब्रेकआउट की वजह से यहाँ पे नए बायर्स एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और कुछ ही समय में प्राइस 115 तक चली जाती है। तो अगर यहाँ पे देखोगे, जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था वो 12 पॉइंट का था और हमें यहाँ पे प्रॉफिट 15 पॉइंट का हो रहा है। तो कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, पर यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, हमें वेट करना है। ये इंडिकेटर हमें मदद करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने में। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, कैंडल जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे ही ग्रीन लाइन भी साथ साथ में ऊपर जाती है। इस रैली को देखकर नए बायर्स एंट्री करते हैं और प्राइस को और ऊपर लेके जाते हैं। इस स्टॉक के प्राइस ने 100 से 125 तक क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे अभी हम अपना प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, हम वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना है। तो इस इंडिकेटर के हिसाब से प्रॉफिट कहाँ पे बुक करेंगे, तो जब प्राइस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज करेगी तब हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे स्टॉक अभी भी एक अच्छी खासी रैली में है और प्राइस 200 तक चली गई, तो हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पर यहाँ पे हम वेट करेंगे इंडिकेटर के सिग्नल के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक स्टॉक में जब अच्छी रैली होती है वो और बढ़ता है, मतलब कि स्टॉक का प्राइस 200 से 300 भी जा सकता है और 300 से 400 भी जा सकता है। और कुछ समय बाद जब प्राइस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज करती है तो हमें प्रॉफिट बुक करने से पहले एक बात का ध्यान रखना होगा। तो जब प्राइस लाइन के नीचे आती है तो हमें ट्रेड से एग्जिट नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना है कैंडल के क्लोज होने का। कैंडल के क्लोज होने के बाद ही हमें ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ से यू टर्न लेकर प्राइस ऊपर चली जाती है, तो हमें हमेशा कैंडल के क्लोज होने का वेट करना चाहिए। तो कैंडल कहाँ पे आकर क्लोज करती है, तो ये 180 पे क्लोज करती है
तो हमने यहाँ पे कितना पॉइंट बुक किया, तो हमें 80 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो इस इंडिकेटर का नाम है ATR ट्रेलिंग स्टॉप। और चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। इसको हमने एक दिन के वेदांता के चार्ट पे लगाया। इधर भी जो प्राइस है ऑलमोस्ट डबल हो गया। पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये स्टॉक सिलेक्शन में उतना मदद नहीं करता है।